पर डे हम रिवाइज करते हैं, पर डे प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके सामने बोल पाते हैं। और आप लोग को लगता है कि बस जादूगर है ये, और आप लोग खुद ही नहीं करते। ये जो है ना, ये कंपटीशन आग की दरिया है, इसमें आपको पार करना होगा ना, तो आपको लोहा बनना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हवाबाजी में कुछ नहीं होगा। ऐसे आपसे ज्यादा और भी लोग हैं, एक फॉर्म निकलता है तो कितने लोग फिलअप करते हैं? तो लाखों लोग फिलअप करते हैं, उसमें से आपको एक सीट के लिए फाइट करना है। और एक सीट पे देखा जाए ना, तो पीढ़ी कट करके, पीढ़ी से छाट करके एक सीट के लिए 10 लड़के को फाइट करवाया जाता है, और 10 में से आपको निकलना है। और जो 10 लोग जाते हैं तो वो सब बेहतर लोग होता है, सब 0.5 0.25 मार्क्स से पीछे रहता है। और वहां पे फाइट करने के लिए बिना वोकैब्स का, बिना प्रैक्टिस का कीजिएगा तो क्या होगा? आप तो वैसे भी बाहर है, आप लोग के लिए फिर कंपटीशन है ही नहीं। बात यही है कि आप लोग के लिए फिर कंपटीशन है ही नहीं। झूठ के ख्वाबों वाली दुनिया में आप लोग जी रहे हैं कि लग रहा है कि हम कंपटीशन में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, इतना रैंक ले आएंगे। होने वाला नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। 4 ही तो क्लास अभी तो अपलोड हुआ है ना वोकैब का, और उसको भी, और ये सारे इजी है, ये सारे इजी है। एक बार पढ़िएगा ना सारा लर्न हो जाएगा, 2 बार पढ़िएगा तो पूरी तरह से लर्न हो जाएगा, और उसको आप लोग नहीं करते। डिसअपॉइंटेड वाला बात है। आप लोग उसको कीजिए, ठीक है, तब होगा, तब ग्रामर भी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ग्रामर में ऑल अबाउट वर्ड सिलेक्शन एंड वर्ड प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और इन दोनों को समझने के लिए आपको वर्ड को ही जानना पड़ेगा। लास्ट क्लास में क्या तक बताए थे, चलिए बताइए। आपको नेक्स्ट क्लास में बताना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश में हम पूछेंगे, और उस दिन हम केवल पूछेंगे, केवल वोकैब पूछेंगे, कुछ नहीं पढ़ाने वाले उस दिन, और सबसे पूछेंगे, ठीक है। सबसे 2-2 वर्ड पूछेंगे उस दिन, समझे? चलिए, डराएंगे नहीं, डराएंगे नहीं तो आप लोग नहीं आएगा तो देखिए, अब वो हार गया, और हारने वाले कभी जीतते हैं क्या? नहीं। जो नहीं आएगा, जो अब्सेंट करेगा उस दिन डर के कि हमको वो क्या पूछा जाएगा, तो फिर उसके लिए कुछ है ही नहीं, उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, वो ठीक है। और वही कंपटीशन में देखिए, एक तेज लोग कंपटीशन नहीं निकाल पाता है, लेकिन जो लगातार मेहनत करते रहता है ना, उसी का कंपटीशन निकलता है। आप देखिए कि बड़े अच्छे अच्छे टॉपर लोग जो 10th 12th ग्रेजुएशन में ना यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया, स्टेट टॉपर हो गया, उस सबको देखिए कंपटीशन में वो भी ना लाइन से नीचे आ जाता है। लेकिन जो नॉर्मल होता है वो भी क्या करता है, कंपटीशन में टॉप कर जाता है। तो आखिर ऐसे कैसे? क्योंकि वो लगातार उस पर फोकस किया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग वो समझा, अपने आप को कभी हारा नहीं माना, ठीक है। और आप लोग छोड़ दीजिएगा कि वो क्या आपको पूछा जाएगा, नहीं आएंगे। कितने लोग हैं, हम सबका चेहरा पहले लर्न कर रहे हैं। हाँ, इतने लोग उस दिन कहीं एब्सेंट किए, तो चाहे बाहर मिलेंगे चाहे रास्ते में मिलेंगे, हम वही पूछेंगे। हाँ, चाहे बाहर मिले चाहे रास्ते में मिले, हम वही पूछेंगे, चाहे दोस्त है आपके चाहे पेरेंट्स हो, पूछेंगे तो पूछेंगे। समझ गए? ऐसे नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़िएगा तो फिर। चलिए, लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे, पहले बताइए कि कौन सा चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? टेंस के बारे में। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हाँ, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किए थे ना। कुछ एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी था जो ये बताता था कि ये जो वर्क है वो कैसा है, हैबिचुअल वर्क है, रिपीटेड वर्क है, ये बात किए थे। एक एग्जांपल आप लोग वहां से उठा करके हमको बताइए, एक एग्जांपल बताइए, क्या लिखे थे? एक सेंटेंस, एक सेंटेंस बताइए। हाँ, ही ऑलवेज, बोलिए, ही ऑलवेज कम्स हियर, ठीक है। ये सेंटेंस बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बना, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या रीजन है इसके पीछे? आ जाइए, कहां थे आप? जल्दी आया कीजिए। हाँ, बाहर गए थे, कोई बात। बताइए, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बना, ये कॉन्टिन्यूअस में क्यों नहीं गया? यहां पे ऑलवेज है, क्या है?
और ऑलवेज क्या दिखाता है? हैबिट। क्या दिखाता है? अपना हैबिट। और हैबिट दिखाने वाले जो भी सेंटेंसेस होता है उसको हम लोग कहां पे ट्रांसलेट करते हैं, कहां पे उसको सॉल्व करते हैं, कहां बनाते हैं उसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे गलती कैसे कर देगा? जैसे वो एक बोल देगा ना, ही ऑलवेज या फिर ही इज ऑलवेज कमिंग हियर। ये सेंटेंस सही है क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे ऑलवेज है जो कि हमारा हैबिट दिखाता है, और हैबिट को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोल करके किस में बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए गलती हो गया। बात तो ये सीख लिए थे। एक्शन वर्ड या फिर एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब भी बताए थे क्या? ये बात नहीं हुआ था। तो इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं पहले, और इस कॉन्सेप्ट में आप हेडिंग डालिएगा एक्शन वर्ब्स। क्या डालिएगा सबसे पहले में? एक्शन वर्ब। ठीक। अब यहां पे आपको सुपरफ्लुअस लग रहा है क्या? वर्ब का मतलब ही होता है वो वर्ड जिससे हम लोग काम को देखते हैं, और एक्शन का मतलब भी क्या होता है? काम। तो सुपरफ्लुअस लग रहा है ना? लेकिन नहीं है सुपरफ्लुअस। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब के बारे में हम लोग ये भी देखे थे कि वो सिर्फ एक काम के बारे में नहीं बात करता है, बल्कि वो समय, स्टेटस और पोजीशन को भी दिखाता है। ऐसे बात किए थे ना हम लोग फाउंडेशन में। आप एक बार फाउंडेशन को ना देख लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है? फिर वहां से आपको ये बात रिलेट हो जाएगा। ओके, 3-4 क्लास हुआ है ना टेंस का, तो उसको अब एक बार देख लीजिएगा। तो वर्ब वहां पे क्या बात करता था? टाइम के बारे में भी, स्टेट के बारे में भी, पोजीशन के बारे में भी, और काम के बारे में। यहां पे हम लोग जो वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसा है? एक्शन। जैसे हम बोले प्ले, हम बोले टीच, हम बोले राइट, हम बोले यहां पे लाफ। ये सारे जो वर्ड है, ये सारे क्या काम को दिखाने वाले वर्ड है? काम को दिखाने वाले वर्ब है। लाफ का मतलब काम होता है ना, प्ले का मतलब, टीच का मतलब, राइट का मतलब, रन का मतलब, ये सारे तो काम वाले वर्ड है। अच्छा, ये काम जब होगा तो क्या आप उससे देख पाएंगे? देख पाएंगे, सामने तो दिखेगा। जब सामने आपको काम होता दिखेगा तो उसी तरह के वर्ब को आप बोलेंगे एक्शन वर्ब, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको एक्शन को दिखाने का काम करता है। एक्शन को दिखाने का काम करता है, आपके सामने वो काम हो रहा होगा। बात समझे? तो इस वर्ड का मतलब पता चला कि एक्शन वर्ब किसे बोलेंगे? वैसे तरह के वर्ब्स जिसमें आपको काम होते हुए दिखाई दे। ठीक है, आप लोग एक बोलिए, तो एक बोलिए आप जिसमें आपको काम हो जाए, मतलब काम होते दिखाई दे। कुछ भी तो बोलिए। हम ना 200 इरेगुलर वर्ड दिए थे ना, 200 दिए थे, 200। उसको किसी ने लिखा? आपने केवल लिखा, और कोई? एक आपने लिखा। आप सब पुरुष है कि महापुरुष लोग है? अरे जो चीज दिया जाता है ना उसको पढ़ा कीजिए, उसको देखा कीजिए। वहां पे ना 200 दिए थे, उसी में से एक आपको बताना था। कोई एक बता दीजिए। अच्छा, एक वर्ब का नाम बताइए, बोलिए। वो सब क्या कीजिए, ठीक है? नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। आप बोलिए। हाँ, क्या बोले? रन। वहां तो लिखा हुआ, उसको छोड़ के। हाँ, उसको छोड़ के बताइए। इट, वेरी गुड। आप एक बोलिए। रीड, वेरी गुड। आप बोलिए, बोलिए बोलिए। बहुत सारे वर्ड है जिससे आपको काम होते दिखेगा। सिंग, डांस, ये सब तो है। स्विम, बहुत सारा है। जंप। आप एक बोलिए। क्या बोले? ठीक है, आप एक बोलिए। ठीक, आप एक बोलिए। क्या बोले? एक सेकेंड। क्या बोले थे आप? हो, गो, वेरी गुड। आप लोग जोर से बोलिए। लर्न,
ठीक है, चलिए, तो ये सारे में आपको काम होते दिखेगा, तो आप इसे क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब। अब जब आपके सामने एक्शन वर्ब दिखे तब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? जैसे वहां पे क्या लिखे? प्ले, यहां पे लिखे ही प्लेज। क्या सेंटेंस सही लिखे? क्या सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सही है कि गलत है? सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? वह खेलता है। इसका मतलब वह खेलता है। और यहां पे हैबिट दिखा रहा है क्या? हैबिट दिखा रहा है। जो आप लोग सर हिलाइए, आप लोग सर को मत क्यों हिलाइए, ठीक है, बोलिए भी। हे भगवान, जोर से बोलिए तो एक बार। इसमें क्या दिखा रहा है? हैबिट दिखा रहा है। हाँ, चलिए, और कौन सा टेंस में है ये? सिंपल प्रेजेंट। वेरी गुड, सेंटेंस सही है। अब यहां पे लिखे दे राइट, सेंटेंस सही है या और लिख लेते दे राइट अ लेटर, सही है? सही है ना। कौन सा टेंस में है? किस तरह का चीज दिखा रहा है? हैबिट दिखा रहा है, रिपीटेड एक्शन दिखा रहा है, यही सब तो चीज दिखाएगा। सेंटेंस सही है, मतलब हम लोग क्या देखें कि एक्शन वर्ब जो था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बढ़िया से बन रहा है, कोई गलती नहीं है। तो हम इसको बोले कि जो भी आपके सामने एक्शन वर्ब आएगा उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? गलती तो नहीं ना हो रहा है। अब बोले ही इज प्लेइंग, बोलिए सेंटेंस सही की गलती है? गलत है। आपके सामने जो काम हो रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है, क्या आप इसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। रुका? अरे हाथ से नहीं, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा तब भी रोक देंगे, हाथ से, है ना। मतलब ये काम हो रहा है तो उसको रोक पाएंगे। हम खेल रहे हैं, क्या मेरा ये काम रोक पाएगा? रोक लेंगे। हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या इसे हम रोक पाएंगे? हम रन कर रहे हैं, क्या इसे रोक पाएंगे? और जो रोक पाएंगे वही तो कॉन्टिन्यूअस में आता था। कॉन्टिन्यूअस में क्या आता था? वैसे वर्क जिसे आप कुछ समय के बाद रोक लेंगे। यही तो बात किए थे तुम सबसे पहले क्लास में, जब हम बताते कि एक्शन के अलग अलग टाइप, यही बात किए थे ना। रिलेट कीजिए, माइंड में रिलेट कीजिए, यही बात बोले थे। तो कॉन्टिन्यूअस में ये भी तो सही है। सही है ना कि वो अभी के लिए खेल रहा है, कुछ समय के बाद रुक जाएगा, काम खत्म। क्या ऐसे लिखना सही होगा कि दे आर राइटिंग अ लेटर? क्या कहना सही है? कहना सही है? ये भी तो सही है, ये भी कहना आपका सही है। मतलब क्या देखिए कि एक्शन वर्ड है, एक्शन दिखता है और इस एक्शन को हम लोग रोक भी सकते हैं, इसीलिए तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इसका बन जा रहा है, इसीलिए इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जा रहा है। तो आप इसे ये भी तो बोलेंगे कि इस तरह के वर्ड का आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इसको क्या कर पाएंगे? स्ट्रक्चर के रूप में बना पाएंगे। बन जा रहा है ना, गलती तो नहीं हो रहा है। अभी तक हम लोग कुछ नहीं सीखे, क्योंकि ये जो चीज था ये चीज बस बताना था। अब इसके बाद वाला चीज को सीखिएगा, उसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने क्या लिखे है? पढ़िए, नॉन एक्शन वर्ब्स। अब ये क्या चीज होता है? तो ऐसे तरह के वर्ब जिसमें आपको काम होते नहीं दिखे, काम होते नहीं दिखे। कैसे? जैसे यहां पे लिखे हम लव, क्या आपको काम होते दिखेगा? काम होते दिखेगा? दिखेगा? अरे पार्क नहीं जाना आपको, काम होते तो नहीं ना दिखेगा। हाँ ठीक। जैसे बोले लाइक, काम होते दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। हम किसी को लाइक करें, हेट करें, दिखता तो नहीं है, बस मेरे अंदर वो परसेप्शन होता है ना। बिलीव करना, क्या आपको दिखेगा? किसी को कि कहीं से बिलोंग करना, क्या आपको दिखेगा? और दिखेगा तो बताइए हम कहां से बिलोंग करते हैं? नहीं दिखेगा। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहां से? वही तो। चलिए, हम जैसे कुछ समझ पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं। आपको दिख रहा है? नहीं। हम किसी चीज को जानते हैं, क्या आपको ये दिखेगा? नहीं। हम कोई चीज सुन रहे हैं, क्या आपको समझ दिख रहा है? वर्क होते नहीं।
नहीं ना दिखता ये सब चीज। हम कोई चीज को स्मेल कर रहे हैं, क्या आपको ये सारी चीजें दिखेगा? नहीं। तो इस तरह के वर्ब को क्या बोलेंगे? नॉन एक्शन वर्ब्स। ठीक है, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? जरा ये सब बताइए, ये सब काम तो आपके सामने दिखेगा नहीं, तो क्या आप इसे रोक पाएंगे? रोक पाएंगे? नहीं ना रुकेगा। जो चीज नहीं रुकेगा मतलब वो कंटिन्यू कभी था? हो सकता है कंटिन्यू? कंटिन्यू क्या होता है? जो काम आपको सामने दिख रहा होता है वही तो आप बोल पाएंगे कि ये चल रहा है। मेरे अंदर बताइए, प्यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो हम बोलेंगे ना। तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। नहीं ना बता पाएंगे। मतलब ये चीज आपको दिख ही नहीं रहा तो हम इसको रोक ही नहीं सकते। ये आपका कंटिन्यू कभी हो सकता है? हो सकता है। प्रोग्रेसिव होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। यदि होता तो आप इसको रोक पाते। तो हम यहां पे बात करते हैं इस नॉन एक्शन वर्ब के बारे में। अब इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, एक बार सिंपल प्रेजेंट में, एक बार कॉन्टिन्यूअस में, और बताइएगा कि आज सही है या गलत है। जैसे आप बोले सी इज, अच्छा सी लाइक्स, बताइए सेंटेंस सही कि गलत है? सही। वो पसंद करती है, लाइक करती है, बात तो सही हुआ। और ये किस में लिखा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें? मतलब मैंने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में जब इसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे तो ये बात क्या हो गया? 100% सही। यही तो बात पढ़े अभी तक, यही बात पढ़े ना। अब यहां पे हम लिख रहे हैं सी इज लाइकिंग, बताइए आप क्या ये सही लिखे हैं? वो अभी चाह रही है, खत्म। ऐसे होगा? नहीं होगा। ये परसेप्शन वाली चीजें ऐसे तो नहीं होता है। ये काम चल रहा है, रुकेगा तो नहीं, ऐसा तो दिखता ही नहीं है। दिखता है? मतलब क्या ये लिखा हुआ सही है? नहीं। ये बकवास वाली बात है। क्या बात है? बकवास। तो यहां पे हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा सो कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यह भी देखे कि नहीं बन रहा, फिर कैसे बोल रहे कि बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। इसका केवल क्या बनता है? सिंपल प्रेजेंट। बात समझ आया? कोई चीज का हंसी आ रहा है क्या? किस लिए हंसी आ रहा है? पढ़ने मजा आ रहा है? मजे से पढ़िए, ठीक है? क्योंकि जब पढ़ाई मजे से होता है ना तो वो एकदम दिल और दिमाग दोनों में जाके सेट हो जाता है। तो पढ़ाई यदि हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे अपने लाइफ में? हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है? क्या इसमें लिखना सही होगा? ही इज नोइंग या ही नोज? ही नोज होगा। ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। बात समझ आ गया? ठीक। तो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है? तो इन दोनों को आप लिखिए और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लाए हैं, आप सबको बनाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है ना, आप लोग वीडियो तो नहीं ना देखे हैं? हाँ, अपने दम पे बनाइएगा, समझे? जल्दी से लिखिए 3 मिनट के अंदर। बोतल दीजिए ना सर, इसमें पानी तो है क्या? थोड़ा सा है। लिख लिए? 3 मिनट हुआ भी नहीं है। समझ में आया आपको? लक्ष्मी आगे समझ? हाँ, वही वोकैब के लिए तो हम तो नहीं सुने, लेकिन इन लोग सुन लिए डांट, ठीक है? नेक्स्ट डे में नहीं डांटे। मेरा प्यारा फेस ना, डांट भी प्यारा लगता है, हे भगवान। हम वो डांट ही रहे थे, ठीक है? हाँ, इससे पहले जो बोल रहे थे वो डांट ही रहे थे।
अच्छा देखिए, मंडे से जो है ना आप लोग बढ़िया से उसको लर्न कर लीजिएगा, उस दिन से कंटिन्यू पूछेंगे, ठीक है? मंडे से बढ़िया। अच्छा चलिए सुनते हैं आपसे। सर इसमें एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा था। ये हमको दिख ही नहीं रहा। देखिए इंग्लिश में जो है ना थोड़ा सा बड़ा लिखने को सीखिए, पता है कि उससे फायदा क्या होगा? स्पेलिंग जो भी होता है ना वो आपकी नजर में बढ़ जाएगा, ठीक है? इंग्लिश ठीक लिखते हैं, थोड़ा हिंदी लिखते तो लगता है कि थोड़ा क्या लिखा हुआ, मतलब हम समझ जाते हैं। नहीं समझना ठीक है, हम जिससे उससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा ना, अब ज्यादा बड़ा बड़ा लिखिए ना, स्पेलिंग आपके दिमाग में सीधी चिपकते जाएगा, इसीलिए। टेस्ट मारे थे तो बोला कि कुछ समझ नहीं। नितिन आप क्यों नहीं पढ़ते? आप होनहार विद्यार्थी हैं, होनहार हैं, आप पढ़िए, सबको होनहार हैं, पढ़िए आप। हाँ? तो लाइब्रेरी में बैठ के फुर्सत हो जाता है। हाँ चलिए लिख लिए होंगे आप, नहीं लिखे हैं आप लोग? लिख लिए? लिखने में फास्ट है, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, करते हैं कि नहीं? दिखाइए जरा आपका कॉपी, क्या क्या लिखे और पहले क्या लिखे? ये सब जो लिखे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है ना, लिखे एग्जाम्पल लिखाए थे ना? अच्छा हम स्किप कर देते थे क्या? तो उसको वीडियो से लिख लीजिए, तब ऐसे नहीं होगा, एकदम डट के लग जाना है, ठीक है? देखें क्या लिखे आप। अभी जो बोले वो समझ में आया कुछ? बाकी जो पीछे वाला है ना एक बार देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इन सारी चीजों से। लिखे कि नहीं लिखे? हाँ रफ ही दिखाई नहीं, हमको पता चलेगा कि फ्रेश आप कर रहे होंगे। ठीक, गुड। तो इधर से लिख रहे हो सर? इधर से भी लिखिए, कोई बात नहीं, बस। हाँ आप लोग लिखिए, ठीक। अभी वाला समझ आया? चलिए हो गया। हाँ इमोरल लाइफ वो व्यक्ति ना जिसके अंदर मतलब निकम्मे तरह से अपना लाइफ को जिए, ठीक है? निकम्मे तरह से मतलब उसको अपना इज्जत का या फिर अपने वो रेपुटेशन का कोई मतलब नहीं है, जो किया किया। समझे क्या? हाँ बिना एम का जिए तो उसका भी क्या है, इमोरल हो गया, मोरल ही नहीं उसके अंदर, ठीक है? मोरालिटी का मतलब होता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं दुनिया को पता चले, और आपका बिहेव यदि खराब है तो आप उसे क्या बोलेंगे? इमोरल बोलेंगे। और वैसे लाइफ को जीने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक किए कि आप पूछ लिए। इमोरल का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई मतलब रेपुटेशन वाला, फिर से इंग्लिश आ रहा था क्या? आप उसको क्या बोलेंगे? जिसके अंदर अनुशासन ना हो, ठीक है? बिना अनुशासन के तरीके से, बिना एम के जिए, बिना डिजायर। हिंदी में क्या बोले उसको? अब समझ पाए? चलिए हो गया आप सबों का। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे आप लोग अटैक कीजिए, ठीक है? और इसको बनाइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर आपके सामने भी है। मुझे ये चाहिए कि आखिर ये आंसर हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, और जो रीजन हम बताएं वही में से है 5 से 6 पॉइंट बताएं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से, उसी में से एक ये भी है। तो बताइए इसमें ये गलती है, ये वाला पार्ट इसका गलती था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ करके किसको किसको समझ में आ गया कि क्या करने के लिए बोल रहा है? आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सब नहीं आया तो कौन पूछेगा? हम पूछते हैं आपके बदले, पूछिए हमसे। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ये जो पूरा सेंटेंस है इसको 4 भागों में देखिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितना हो गया? 1 2 3 और 4। 4 भागों में, 4 सेगमेंट का मतलब होता है 4 भागों में बांटा गया है। स्प्लिट का मतलब बांटा हुआ। आइडेंटिफाई करना, पहचानना है द सेगमेंट, उस वाले पार्ट को जिसमें कंटेंट, जिसमें है शामिल, क्या शामिल है? ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो 4 सेगमेंट में से एक सेगमेंट का आपको आंसर बताना कि किसमें गलती है। और ऑप्शन के रूप में ऐसे दिया रहता है आपके सामने एसएससी का, एज इट इज आंसर की का क्वेश्चन है ये। पहला वाला यहाँ पे लिख दिया आपका द स्कूटर दैट
दूसरा वाला यहाँ पे लिखा, अच्छा वो वहां वाला यहाँ लिख दिया ना, फिर ये वाला लास्ट लिखा और ये वाला लिख दिया आपके सामने। तो इसमें से कहां पे गलती है उसका आंसर करना था, और वो आपके सामने आंसर भी है। गलती कहां वाले पार्ट में है? इस वाले पार्ट में। ये तो आंसर सबके सामने दिख रहा है। हम आपसे आंसर नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे इसका रीजन पूछ रहे हैं कि आखिर ये आंसर हुआ क्यों, क्या गलती था। हाँ, किस किस को ये बात समझ में आया जो उसने बोला? किन किन को समझ आया? आपको? आप लोगों ने आया? आया? आपको आया? यस। क्या उन्होंने बोला आप जरा बताइए, कैमरा को देख करके खड़ा होइएगा, बोलिए। अरे डरते क्यों हैं? डरते क्यों आप लोग? गलती होगा सीख लीजिएगा। क्या है? क्या हुआ? हाँ, तो इसलिए डरते हैं कि आगे जीत आने वाला है। डरिएगा तो कैसे जिताएगा? डर को पार कीजिएगा तब नहीं जिताएगा। क्या था यहां पे? हाँ बोलिए, भूलना क्या था? ये अभी तो बताए थे, अभी जस्ट बताइए बात को। आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? अच्छा, आप बताइए, बोलिए। नॉन एक्शन वर्ब यहां पे क्या था? इस वाले में नॉन एक्शन वर्ब क्या है? बिलोंगिंग। बिलोंग जो था वो नॉन एक्शन वाला था ना, और नॉन एक्शन वाले को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं नहीं, यानी उसका V4 करते हैं नहीं, V4 तो नहीं करते हैं। और यहाँ पे ING लिख दिया, इसका मतलब क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूअस V4। तो गलती किया ना, बस इसलिए इसको हम लोग टिक कर देंगे। आंसर हो गया 3 मार्क्स। यदि मेंस में पूछा तो 3 मार्क्स, प्री में पूछा तो कितने मार्क्स? 2 मार्क्स मिल गया। और नहीं, ऑप्शन नेक्स्ट बार से जो रहेगा ना, ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन रहेगा भी तो कलर में नहीं रहेगा, ठीक है? ये हम आपको दिखाने के लिए कि जो पढ़ रहे हैं आप लोग वो किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, इसलिए लेके आए हैं, ठीक है? आप मृत्युंजय, आपके बगल में जो दोस्त हैं, हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है? दिलीप। आप बताइए क्या था इसमें प्रॉब्लम? हाँ नहीं, इसमें प्रॉब्लम, इसमें गलती क्या था? हाँ आप लोग हंसिए नहीं, बोलिए। हाँ चलिए, हाँ तो उसका सही करके बता दीजिए। इसका सही में हम यहाँ पे क्या लिखा? यदि सही लिखना पड़ता तो सही इसका क्या होता? यहाँ पे ING हटा देते और इज को रहने देते, इज को भी हटा देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता? बिलोंग्स। यही हो जाता क्या? और सही हो जाता, फिर सही हो जाता ना? सबको समझ में आया? द लास्ट वन। आपको कुछ दिक्कत तो नहीं? आप बड़े शांति से केवल देख रहे हैं, मूवी नहीं चल रहा है। आपको समझ में आया बात? खड़ा जाइए आप भी। हाँ आप आनंद, आपके बगल फुलचंद ना, बोलिए। ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा थोड़ा सा क्यों आया, पूरा क्यों नहीं आया? यहाँ पे तो कुछ रॉकेट साइंस हम बताए नहीं थे। रॉकेट साइंस कुछ बताए थे? हम ये बताए थे कि बिलोंग जो है एक नॉन एक्शन वर्ब है। बिलोंग करना आपके सामने में काम होते दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। जब ये काम होते नहीं दिखेगा, इसका ING फॉर्म हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा? बिलोंग्स। यही तो बताया भी, देखिए यहाँ पे ये भी तो लिखे थे ना, यही लिखे थे ना तब। चलिए नेक्स्ट। पढ़िए, इसमें बताइए क्या दिक्कत है? इसमें भी वही क्वेश्चन है। हाँ इसमें भी वही क्वेश्चन है, गलती को छांटने का। आंसर तो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन क्या गलती है वो बताइएगा। कहाँ पे? As to who is wealthier. हाँ वेल्दियर, जो जिसके पास ज्यादा धन हो, ज्यादा पैसा। धन और पैसा में थोड़ा अंतर होता है। कहाँ पे? हाँ आप गलती बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए बोलने, ठीक है? आप दूसरा को मौका भी दीजिए बोलने के लिए। आप गलती बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, दूसरे को दीजिए मौका। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो ना क्या लिखा,
ये जो मैटर मतलब ये जो ईट आया किस लिए आया, पता है पहले ईट किस लिए आया? यहाँ पे बात कर रहा है उसके फ्रेंडशिप का, इसलिए फ्रेंडशिप आपका कैसा बना, नॉन लिविंग, और उसके लिए इट आया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाएं, आप गलती वहां से ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब पूरा ग्रामर पढ़ा लेंगे उसके बाद पूछा करेंगे कि इट क्यों आया, इसलिए भी उन सारे छोटे छोटे बारीकी चीजें के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग गलती ढूंढिए, क्या गलती है? क्या गलती है? आज जो बताएंगे अभी के अभी उसको हम गिफ्ट देंगे, जो बताएंगे ना अभी के अभी उसको गिफ्ट देने वाले हैं। कोई भी एनीवन जो बता देंगे अभी के अभी गिफ्ट मिलेगा। कौन बताएंगे? किसी को गिफ्ट नहीं लेना है, जाने दीजिए भगवान मेरे ही पक्ष में है। तो बोलिए वेरी गुड, और आप गिफ्ट के हकदार हैं, ठीक है बनाइए, गिफ्ट के हकदार हैं बनाइए। तो गिफ्ट तो दिए, तो बनाइए, गिफ्ट दिए, नया क्वेश्चन है ये। हाँ यही गिफ्ट था, ऐसे वाला गिफ्ट नहीं चाहिए। देखिए इसमें क्या गलती था, यहां पे जो ईट लिखा हुआ है ना ये कैसा था, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम V5 और डज लिखने के लिए बोले थे ना, ये लिखने के लिए बोले थे ना, यही बोले थे, जोर से बोलिए। तो जब डज लिखने के लिए बोले थे भाई साहब यहां पे क्या लिखा हुआ है, डोंट, गलती है कि नहीं है? तब फिर इसको भेजिए घर और यहां पे लाइए अब क्या, डज नॉट, डजंट, इजी, वेरी इजी, बस ढूंढना था। नेक्स्ट, चलिए अब इसके बारे में बताइए। इसका बढ़िया वाला रीजन बताएंगे आप लोग कि आखिर ये गलत क्यों है। फ्यूचर में था, हाँ लेकिन ये भी तो है कि आने वाले दिन में तो आपको फ्यूचर पढ़ाएंगे ना हम, लेकिन कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, ठीक है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, रीजन है, वो पढ़ा चुके हैं, उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब बताइए इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन नहीं पता? अच्छा पीछे दोनों का रीजन पता था? आपको पता है फुलचंद इसका रीजन? नहीं पता। आनंद आपको? नहीं, आपको नहीं पता। टॉकिंग लिखा हुआ जरूर है, अच्छा वहां टॉकिंग होगा, अच्छा लेकिन आंसर में तो टॉक सही कर दिया, वहां पे इंप्रूवमेंट है, मतलब जो सही होगा ना वो सही चीज लिखा हुआ ऑप्शन में। ये क्वेश्चन एरर वाला नहीं है, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ठीक है। जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है उसको इंप्रूव करना है, सही करना है, तो आंसर में सही उसका लिखा हुआ है। तो टॉकिंग तो नहीं होगा क्योंकि आंसर उसका टॉक्स के रूप में है, लेकिन आखिर टॉक्स हुआ क्यों, हमको वो रीजन समझना है, और यही तो ग्रामर है। आप लोग इसके पीछे का रीजन, मृत्युंजय रीजन, हाँ ठीक है, चलिए V5 मान लेते हैं, चलिए ये क्वेश्चन को हम अपने से बना रहे हैं, ठीक है। आदि हम यहां पे, आप बोल रहे कि प्रेजेंट, ठीक है, तो हम यहां पे लीजिए प्रेजेंट कर दी, कुछ ज्यादा हो गया। चलिए प्रेजेंट में लेके आ गए, अब तो बताइए इसके पीछे का रीजन। उसका वाला आपको दिक्कत कर रहा था, देखिए
आप ना पीछे वाले कॉन्सेप्ट को निकालिए। और पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या बात किए थे कि जब हैबिट दिखाने की बात करें तो कौन सा टेंस लिखिएगा, लिखिएगा ना। सेंटेंस में बात ये कर रहा है ना कि ये जो ही नाम का बंदा है ना, इसका कुछ और काम नहीं है। ही डज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट फिल्म्स। ये जो बंदा है इसका और कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ क्या काम होता है, फिल्मों के बारे में बात करना, फिल्मों के बारे में बात करना। हैबिट है इसका, हैबिट है, हैबिट है। और हैबिट को किस में दिखाते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं। इसलिए ये चीज यहां पे सुटेबल ना होकर के क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट। समझा, समझ में आया? तो थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सो आप लोगों को इस लैंग्वेज को भी थोड़ा थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझे? हाँ, क्या हो गया? आप लोगों का टाइम हो गया? आप लोग ट्रेन से आते हैं कि अच्छा हॉस्टल बंद हो जाता है? तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट तो और पढ़ाएंगे हम, ठीक है, 10 मिनट पढ़ाएंगे। चलिए अब बस आप लोग दोनों जाइए, और किसी को जाना नहीं है। कहाँ जाना है? घर को नजदीक कर लीजिए। अच्छा बस 10 मिनट रुकिए ना, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन उसके बाद छोड़ देंगे। जल्दी बोलिए इसका आंसर, छोड़ते फिर। हाँ हाँ सही सही बोल रहे आप लोग। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ V1 या V5, V1 V1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो गलती यही था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसन। वेरी नाइस, इसको जल्दी से बोल दीजिए। बस हो गया, बस हो गया लास्ट, ठीक है। हाँ क्या होगा, यहाँ पे एस हट जाएगा। क्यों हुआ, स्टूडेंट्स, क्यों हुआ, स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है, और उसके लिए V1 लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझे? जिनको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है वीडियो को 4 बार देखिए, ठीक है, 4 बार देखिए। 2 बार यहां डाउनलोड कीजिए, 2 बार अपने डेटा से देखिए, 4 बार देखिए। बोलिए इसमें, इसमें क्या तकलीफ है, इस क्वेश्चन में क्या तकलीफ है, बताइए, जल्दी बताइए फटाक से। मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी प्री का क्वेश्चन है ये। बोलिए फुलचंद, ये वाला नहीं आ रहा है फुलचंद, आप एक बार ना रिवीजन क्या कीजिए। ये वाला वर्ड कहीं आपको पढ़ाए थे क्या, पढ़ाए थे कहीं? जब ये वाला वर्ड आता है तो सेंटेंस कौन से टेंस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव नहीं होता है यहाँ पे, और ठीक है, ये यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट, या से डजंट, और सेंटेंस फिर हो जाएगा क्या, सही। समझ रहे हैं? जरा इसमें मत देखिए, बस लास्ट है, द लास्ट है, द लास्ट, द लास्ट, द लास्ट। चलिए अच्छा ठीक है, अब छोड़ देंगे, बस आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, हैव अ स्वीट नाइट टू यू। बड़ा धुआं भर दिए सर।